साईं की बात। बच्चे, तुम मेरा एहसास करना चाहते हो ना, तो ठीक है, आज मैं तुम्हें अपने होने का एहसास कराऊंगा। एक काम करना, मेरे पास एक फूल रखना और मैं तुम्हें आज गिराकर आशीर्वाद दिखाऊंगा, अपना चमत्कार दिखाऊंगा। देखना तुम्हें बहुत दिनों से इच्छा थी ना कि साईं तुम्हारे होने का एहसास चाहिए, मुझे तुम्हारे मौजूदगी का एहसास चाहिए। तो ठीक है, आज यही सही, आज तुम्हारी इच्छा को मैं पूर्ण करूँगा। आज अपने पास रखा हुआ फूल मैं गिराकर तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा साईं तुम्हारे घर में ही है, तुम्हारे पास ही है, और मैं हमेशा तुम्हें सुनता हूँ, हमेशा। आज ज़रूर करना, ऐसा ज़रूर करना। मैं तुम्हें अपना चमत्कार आज दिखाने वाला हूँ। और सुनो, जब भी तुम्हें लगे ना ऐसा कि तुम मजबूर हो और तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सुनो, सब कुछ अपने साईं पर छोड़ देना। क्योंकि जहाँ तुम्हें समझ में नहीं आता ना, वहाँ तुम्हारा साईं तुम्हारे लिए करता है। तुम्हारे हक में मैं सब कुछ लाकर खड़ा कर दूँगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारा साईं बहुत ताकतवर है, सब कुछ तुम्हारे पास में आ जाएगा। और जो कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है ना, वो सब कुछ तुम्हारे साईं के हाथ में है। वो सब कुछ तुम्हारे साईं के नियंत्रण में है, ये याद रखना। तुम जो नहीं कर सकते वो तुम्हारा साईं कर सकता है, बिल्कुल भी चिंता मत करना। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों ने ना मुझसे शर्त रखी है, तो मेरे बच्चे, तुम शर्तें मत रखा करो। शर्तें रखने से विश्वास में कमी आती है मेरे बच्चे, हमारे रिश्ते में कमी आती है। लेकिन चलो, तुमने जो शर्त रखी है ना, तो मैं उसे पूरा ज़रूर करूँगा, ज़रूर, चिंता मत करना। तुमने मुझे कुछ समय का वक्त दिया है ना, तो ठीक है, उस समय तक वो सब पूरा हो जाएगा जो तुमने कहा है। लेकिन हाँ सुनो, वो वैसा पूरा नहीं होगा जैसा तुम चाहते हो, वो वैसा पूरा होगा जो मैं चाहता हूँ। जिस तरीके से चाहता हूँ ना, वो उसी तरीके से पूरा होगा, तुम देखना। लेकिन वो हो जाएगा जो तुम चाहते हो। और सुनो, जो इंसान जैसा होता है ना, वो सामने वाले को वैसा ही देखता है। जैसा उसकी सोच होती है ना, वैसा ही वो सामने वाले के लिए सोचता है। तो तुम ध्यान मत देना, तुम वहाँ से हट जाना। जितनी जल्दी हो सके वहाँ से हट जाया करो, मत ध्यान दिया करो। और कुछ मेरे बच्चों के घर में ना कोई यंत्र है जो ख़राब हो गया है और वो नया ख़रीदना चाहते हैं। तो सुनो, तुम बहुत परेशान हो ना, तो सुनो, तुम्हारे आने वाले दिनों के अंदर ही अंदर ऐसा कुछ प्रस्ताव तुम्हारे सामने आने वाला है कि वो चीज़ तुम्हारे घर पर आ जाएगी। तुम जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो ना, वो चीज़ तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगी मेरे बच्चे, चिंता मत करना। और तुम्हारा जो दोस्त है ना, तुम्हारे और उसके बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी। लेकिन कुछ गलतफहमियों की वजह से ना तुम में दूरियां आ गई हैं। तो सुनो, उन दूरियों को जितनी जल्दी हो सके ना मिटा लो। क्योंकि अच्छे दोस्त, अच्छे रिश्ते बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके ना बात कर लो। आगे से तुम बात करोगे ना, तो तुम छोटे नहीं हो जाओगे। ये मत सोचो कि मैं अगर आगे से बात करूं तो कैसे करूं। अरे कोई भी बहाना ढूंढ लो, बहाने बहुत सारे होते हैं, कोई भी बहाना लगाओ और उससे बात करो। और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें जिस विषय में परेशानी हो रही है ना, मैं जानता हूँ तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अपने समय को व्यर्थ मत करो, तुम्हारी परीक्षाएं बहुत नज़दीक है। जाओ, किसी अनुभवी से जाकर पूछो, उनसे बात करो, वो तुम्हें समझाएंगे, बताएंगे, और तुम्हारा इससे समय भी कम व्यर्थ होगा और इससे तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। तुम ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, बहुत अच्छे से कर पाओगे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ना बिल्कुल खामोश हो गए हैं, लेकिन ये सही नहीं है ना। मैं चुप रहने को कहता हूँ, कम बोलने को कहता हूँ, लेकिन ये भी नहीं कहता कि बिल्कुल ही खामोश होकर बैठ जाओ। अगर किसी से बात नहीं करनी है तो मत करो ना, मुझसे तो कर सकते हो, अपने साईं से तो कर सकते हो ना। मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मुझसे बात करो। तुम पहले मुझसे इतना ज़्यादा बात करते थे, लेकिन अब बिल्कुल भी बात नहीं करते हो। ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। क्यों मुझसे भी इतने दूरियां क्यों है तुम्हारी? मैं मानता हूँ कि इस दुनिया ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुम्हारे बाबा ने तो नहीं किया ना। हाँ, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं तुम्हें ये भी लगता है कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। सोचो, क्या मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत कर सकता हूँ? अपने मन से पूछो, अपने दिल से पूछो। मैं तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकता,
कभी नहीं कर सकता। और सुनो, जो तुम्हारे पास चांदी का बर्तन है ना, उसी से मेरा स्नान कराया करो। वो पवित्र होता है, चांदी पवित्र होती है मेरे बच्चे, तो उसी का इस्तेमाल किया करो, समझे ना। और सुनो, तुम्हारे रिश्तों में ना बहुत कड़वाहट आ चुकी है। तुम दो बहनें हो और दो बहनों के बीच में इतनी दूरियां, इतनी कड़वाहट, ये तो गलत बात है ना। पहले सोचो कि तुम कितने अच्छे से रहते थे, कितनी अच्छे से अपनी बातें एक दूसरे को कहते थे। अपने मन में तुमने इतना मन मुटाव पैदा कर लिया है ना, इतनी दूरियां पैदा कर ली हैं। और तुम जानते हो इसका कारण कौन है? कोई तीसरा इंसान है, और वो भी तुम्हारा कोई अपना है, जो कभी नहीं चाहता कि तुम दोनों बहनों के बीच में बने। वो चाहता है कि तुम लोगों के बीच में दूरियां आ जाए, और वो हमेशा तुम्हें अलग करने के लिए ना हथकंडे अपनाता रहता है। लेकिन तुम लोग समझो और एक दूसरे से बात कर कर ना सब कुछ ख़त्म करने की कोशिश करो, क्योंकि अपने रिश्ते बहुत प्यारे रिश्ते होते हैं। बहनों का रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता होता है। अरे पहले तो तुम एक दूसरे के लिए इतना जान देती थी, अब क्या हुआ? अब कहाँ गया वो रिश्ता, कहाँ गया वो प्यार? जब हमेशा कहती थी कि मैं खड़ी रहूँगी तुम्हारे लिए, अब कहाँ गया? तो जाओ और जाकर बातचीत करो। ये मत सोचो कि मैं बड़ी हूँ या वो छोटी है, नहीं, जो भी है जाकर आगे से बात करो और अपने रिश्ते को बचाओ। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ना ऐसी जगहों पर रहते हैं ना कि उन्हें मेरी साइंस और चरित्र मिल नहीं पाती। मेरी बहुत सारी चीज़ें ना उन तक पहुंच नहीं पाती हैं। मेरी मूर्ति उन तक नहीं पहुंच पाती, मेरा स्वरूप उन्हें मिल नहीं पाता। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो चाहते हैं, जैसे मेरी चरण पादुका है, उन तक वो पहुंच नहीं पाते। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसा माध्यम दूंगा ना जिसके ज़रिए से तुम वो सब कर पाओगे जो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। देखना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा उस माध्यम से। और अगर तुम मेरे मंदिर नहीं जा पाते हो, अगर घर के पास में गुरुद्वारा है वहाँ जाते हो, तो वहाँ जाकर सेवा कर लिया करो, वहाँ जाकर पोछा लगाया करो, झाड़ू लगाया करो। तुम जानते हो, वहाँ जाकर भी अगर तुम सेवा करोगे ना तो तुम्हें बहुत कृपा प्राप्त होगी, बहुत कृपा। तुम्हें क्या लगता है? अरे गुरुद्वारे में भी तुम्हारा साईं वहीं विराजित होता है, जानते हो ना। मैं वहाँ पर भी तुम्हें मिलता हूँ, वहाँ पर भी तुम्हारे साथ होता हूँ, तो वहाँ चले जाया करो। जब तुम बात करते हो ना, किसी से कुछ कहते हो, शिकायत करते हो, कोई बात कहते हो ना, तो उसे अलग तरीके से कहा करो। अपने अंदाज को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करो, अपने शब्दों को थोड़ा सा मोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि तुम जिस इंसान से कहते हो ना वो तुम्हारी बातों को नज़रअंदाज करता है हमेशा। ये बात होती है ना, तो अपनी बातों को ना थोड़ा सा अलग तरीके से कहना शुरू करो, और ऐसे भारी भारी शब्दों का प्रयोग किया करो जिससे सामने वाले को लगे कि हाँ, तुम्हारी बात में सच में बात है। क्योंकि तुम 24 घंटे उनके आगे बड़बड़ाते रहते हो, कुछ ना कुछ गुस्सा निकालते रहते हो, कुछ ना कुछ बोलते रहते हो ना, तो उन्हें लगता है कि तुम ऐसे ही बोलते हो। तो अपनी बातों को ना रखने का यही तरीका है कि शांति से, समझदारी से रखो, और लड़ झगड़ कर नहीं, तरीके से, प्यार से उन्हें समझाने की कोशिश करो। वो तुम्हारी बात ज़रूर सुनेंगे। और जो वो सच देख नहीं पा रहे ना, जो सच तुम उन्हें दिखाना चाहते हो, बताना चाहते हो, वो नहीं देख पा रहे, तो उस सच्चाई से रूबरू, उस सच्चाई का सामना मैं करवाऊंगा उन्हें। तुम चिंता मत करना, सारा सच उनके सामने मैं लेकर आऊँगा, और वो भी बहुत जल्द। चिंता मत करना, खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।